बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने उसका लास्ट टॉपिक जो था वो पढ़ा था एलोट्रॉपी। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आज मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज है उसके MCQs जो हैं वो करवाऊँगा। तो हम अपने MCQs की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा MCQ है, माया गैसेस से कितने गुना ज़्यादा भारी होते हैं। तो ऑप्शंस हैं 100 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना और 1,00,000 गुना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माया जो होते हैं, माया और ठोस जो हैं वो गैसेस से 1000 गुना भारी होते हैं। लिक्विड एंड गैसेस आर 1000 टाइम्स हैवियर देन गैसेस। सेकेंड MCQ है हमारा, गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है, यानी ये सबसे जो लाइटेस्ट जो हालत है, कंडीशन है, वो है इनकी डेंसिटीज़ को किन यूनिट्स में ज़ाहिर करते हैं। जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी को किन यूनिट्स में ज़ाहिर करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, सॉलिड और लिक्विड्स, उनकी डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो गैसेस होती हैं उनको एक छोटे यूनिट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग उनको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन सा डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। सबसे पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट का पता होना चाहिए क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जिसमें माया जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों कौन सी हालत में होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, माया और ठोस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठोस पार्टिकल्स में इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती है। विच मोशन इज प्रेजेंट इन सॉलिड पार्टिकल्स। तो हम लोगों को पता है सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो फ्रीली हरकत नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट। तो उनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, वाइब्रेशनल मोशन। इनमें से कौन सा एमॉर्फस ठोस नहीं है, यानी हमने बताना है कौन सा एमॉर्फस ठोस नहीं है, मतलब क्रिस्टलाइन है। इनमें से एक जो है वो क्रिस्टलाइन होगा, बाकी सारे एमॉर्फस होंगे। तो रबड़ एमॉर्फस है, प्लास्टिक एमॉर्फस है, शीशा एमॉर्फस है, जबकि ग्लूकोज जो है वो एमॉर्फस नहीं है, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 1 atm प्रेशर कितने पास्कल्स के बराबर होता है। अगर हम लोग 1 atm को कन्वर्ट करें पास्कल्स में तो वो होता है 101,325 पास्कल्स। 101,325 यानी 1,01,325, 1,01,325 पास्कल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अब एपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ते हैं इनमें होती है द मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव, तो या पोजेस, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो उनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो माया की सतह को छोड़कर निकल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इनमें से कौन सी गैस तेज़ी से डिफ्यूज करती है, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जितना किसी जो एलिमेंट है या गैस है उसका मास हल्का होगा उतनी वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी। तो हमारे पास ऑप्शन में हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन और फ्लोरीन है। तो हमें पता है इन सब में सबसे हल्का मास हाइड्रोजन का है, तो इसलिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी। इनमें से कौन सी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती। तो बॉइलिंग पॉइंट पे असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इफेक्ट करते हैं, बैरूनी प्रेशर भी इफेक्ट करता है, माया की नोयत जो है, नेचर ऑफ द लिक्विड, वो भी इफेक्ट करती है। इब्तदाई टेम्परेचर जो है माया का वो बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट नहीं करता। माया का इब्तदाई टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जो फिक्स्ड है, या जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिहाज से उसका बना हुआ है। 10th क्वेश्चन है जी हमारा, गैस की डेंसिटी बढ़ती है जब इसका, गैस की डेंसिटी कब बढ़ेगी। डेंसिटी उस वक्त इंक्रीज होती है जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये ऑप्शन सही नहीं है। बी, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है। तो माया का वेपर प्रेशर उस वक्त बढ़ेगा जब हम लोग टेम्परेचर में इजाफा करें। जब टेम्परेचर में इजाफा होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो माया की सरफेस को छोड़कर निकल कर जाते हैं,
इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टेम्परेचर में इजाफे से इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और उसके आंसर्स को देखा। कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। आज तक के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।